लास्ट क्लास के अंदर सीवीटी के अंदर जो चीज़ की थी उसका एक ब्रशअप लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये सवाल किया था और इस सवाल को हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ रूट टेस्ट। रूट टेस्ट के अंदर होता ये है कि ये सवाल दिया, अब इस सवाल की पावर आपने सेट कर दी पावर 1/k, पावर 1/k। अब ये पावर 1/k इन दोनों पे अप्लाई होगी, इन दोनों पे अप्लाई कर दी तो हमारे पास बचा ये 1/5 इज अ कांस्टेंट, साइड पे निकाला k की पावर 1/k। अप्लाई लिमिट, AL मींस अप्लाई लिमिट। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये देखा कि इन्फिनिटी की पावर 0 इक्वल 1 के बराबर नहीं होता। तो हमने जहाँ पे ये इन्फिनिटी वाली चीज एग्जिस्ट करे तो वहाँ पे हम सपोजिशन की तरफ जाते हैं। y इज इक्वल टू k की पावर 1/k। लॉगरिथम हम बोथ साइड पे ले लें, ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ फला। तो ln ऑफ राइट साइड पे जब हम लेंगे तो जो पावर होगी वो कोफिशिएंट बन जाएगी, यानी 1/k ln ऑफ k। इसको सॉल्व किया तो ln ऑफ k डिवाइडिंग बाय k। अब लिमिट अप्लाई करें तो ln ऑफ k यानी k की जगह इन्फिनिटी, ln ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी डिवाइडिंग बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ना आए, जहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता है वहाँ पे हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। इसमें करते ये हैं कि जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, बट उसमें u डिवाइडिंग बाय v का फॉर्मूला नहीं लगाते। तो ln ऑफ k डिवाइडिंग बाय k को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग तो ln ऑफ k का डिफरेंशिएट आएगा 1/k और k का डिफरेंशिएट आएगा 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास 1/k आया और अप्लाई कर देंगे लिमिट तो 1/k यानी 1/infinity 1/infinity 0 के बराबर होगा, तो ये 0 आ गया। यानी अब y इज इक्वल टू e टू द पावर 0, क्योंकि देखिए हमने अभी बात की है किसकी, हमने बात की ln ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब ln उठ के यहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा तो बिकम एंटी लॉग, और एंटी लॉग बराबर है e टू द पावर 0 के। e टू द पावर 0 के बराबर है तो e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो गया। यानी ये अभी तक हमारे पास y का आंसर आया है। अब ये y किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 1/5 के साथ, तो 1/5 इंटू 1 इज 1/5 एंड इट इज लेस देन 1 एंड लेस देन 1 मीन्स कन्वर्जिंग। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। ये सवाल मैंने आपको एज अ असाइनमेंट दिया है, ये आप कर लीजिएगा। अब हम आज की क्लास में बात करते हैं रूब, ROOBE, रूब टेस्ट की। रूब टेस्ट का जो फॉर्मूला है दोस्त वो है ये, यानी k इंटू 1 माइनस u डिवाइडिंग u k प्लस 1 डिवाइडिंग बाई u k। जरा देखिएगा, अगर फाइनल आंसर ग्रेटर देन 1 आए, 1 पे ग्रेटर है, ग्रेटर देन 1 आए तो कन्वर्जिंग, लेस देन 1 आए डाइवर्जिंग और इज इक्वल टू 1 आए तो इनकंक्लूसिव। फॉर्मूले में जरा देखें, ये है यू के, जो हमारे पास सवाल होगा वो इन टर्म्स ऑफ के गिवन होगा। अगर न्यूमरेटर में देखें ऊपर लिखा है यू के प्लस 1, यानी जहां पे के था अब उसमें 1 ऐड हो जाएगा। वो कैसे होगा जरा देखिएगा। सवाल है 1 डिवाइडिंग बाई के इंटू के प्लस 1। अब जहां पे के ये तो यू के है, अब मैंने यू के प्लस 1 प्रिपेयर करना है, तो जहां पे k आएगा वहां पे उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा, यानी 1 डिवाइडिंग बाई k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 विच इज 3। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास यू के एंड यू के प्लस 1 आ गया। अब फिर हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये कि इसके अंदर से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व इस तरीके से करें कि हमारा जो मेन फॉर्मूला है उसको देखें, k 1 माइनस यू के प्लस 1 डिवाइड बाई यू के, 1 माइनस यू के प्लस 1, यू के प्लस 1 का आंसर आया ये, और इससे डिवाइड होगा यू के, तो जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो उसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा। इस चीज का रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा k इंटू के प्लस 2। अब अपाउंड में कोई चीज आए बीच में प्लस या माइनस हो तो वी ऑलवेज टेक एलसीएम, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा k प्लस 1 k प्लस 3, और ये दोनों चीजें 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो बनेगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 3 माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर प्लस 2k। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज बनी मल्टीप्लीकेशन के बाद। इसमें से हमने कॉमन ले लिया क्या, हमने कॉमन ले लिया k स्क्वायर, तो बचा 2 प्लस 3k, क्योंकि हमने k स्क्वायर को कॉमन लिया है। सिमिलरली जब हम इसमें से
इसमें से पहली टर्म में से k कॉमन लें तो बचा यहाँ पे 1, क्योंकि देखें पहली टर्म में से जब k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 ओवर k। सिमिलरली दूसरी टर्म में से k कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा k और बचेगा अंदर 1 प्लस 3 ओवर k। अब k से k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, ये 0 ये 0 ये 0, 2 डिवाइडिंग बाय 1 एंड आंसर इज 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1 विच मीन्स इट्स कन्वर्जेंस। फिर से समझो इस बात को। हमने आज की क्लास स्टार्ट की एक नए टेस्ट के साथ जिसका नाम है रूब टेस्ट। रूब टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है ये k टाइम्स 1 माइनस यू के प्लस 1 डिवाइडिंग बाई यू के। अगर रॉ का आंसर ग्रेटर देन 1 आए तो कन्वर्जन, लेस देन 1 आए तो डाइवर्जेंस, 1 आए तो इनकंक्लूसिव। सवाल है ये है यू के। अब इसके अंदर इंक्रीमेंट करें, यानी जहां पे k आएगा उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा तो बनेगा 1 डिवाइडिंग बाई k प्लस 1 k प्लस 3, 1 माइनस यू के प्लस 1 डिवाइडिंग बाई यू के जो फॉर्मूला है। तो 1 माइनस दिस डिवाइडिंग बाई दिस, तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इस चीज का रेसिप्रोकल हो गया और बचा k इंटू के प्लस 2। अपॉन में कोई चीज है बीच में प्लस या माइनस हो तो हम लेते हैं एलसीएम, तो ये एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया ये। इसमें से कॉमन निकाला न्यूमरेटर में से k स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 ओवर k बचेगा। डिनोमिनेटर में से पहले में से निकाला k कॉमन तो बचा 1 प्लस 1 ओवर k। दूसरे में से निकाला k कॉमन तो ये k आया दूसरी दफा और बचा यहाँ पे 1 प्लस 3 ओवर k। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई की तो आंसर आया 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कन्वर्जेंट। दोस्तों ये देखिएगा, जब मैं इस स्टेप में से कॉमन ले रहा हूँ, न्यूमरेटर में से मैंने कॉमन लिया k स्क्वायर, तो k स्क्वायर 2 के पास तो मौजूद था, 3 के पास मौजूद नहीं था। ये बदमाशी थी 3 के साथ, तो 3 के साथ सिर्फ k मौजूद था, तो जो चीज मैंने कॉमन ले ली है वो उसकी डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा यही बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई k स्क्वायर इज 2, k स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडिंग बाई k मल्टीप्लाई बाई k स्क्वायर, तो k से k कैंसिल हो जाएगा तो 3k ही बचेगा। और इस चीज को मैंने यहाँ पे करके बताया। ये देखिए ये मेरा सवाल है। इस सवाल में लेट्स से मैं फिलहाल इस पार्ट को डिस्कस करता हूँ। इसमें से k कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में से, तो k कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस, अब देखिए इस 1 के पास तो k था ही नहीं, तो मैंने चूंकि बदमाशी की है तो इसके डिवाइड में लिखा जाएगा k, तो यानी 1 डिवाइडिंग बाई k। वैसे ही अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें से कॉमन ले लें k, तो k बचा तो 1, यहाँ पे 1 आया, प्लस 3 के पास k नहीं था तो उसके डिवाइड में लिखा जाएगा। यही लॉजिक मैंने यहाँ अप्लाई की। इसमें से k स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा 2 और 3 के पास सिर्फ k था, k स्क्वायर नहीं था, तो जो नहीं था वो उसके डिनोमिनेटर में लिखा गया, विच इज सिंपल k। फायदा k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, यानी ये k मल्टीप्लाई बाई k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइडिंग बाई इंफिनिटी, देखिए k का मतलब है इंफिनिटी, तो हर इन सारी चीजों को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 3 डिवाइडिंग बाई इंफिनिटी 0 0 0, तो बचेगा सिर्फ 2 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, 2 डिवाइडिंग बाई 1 इंटू 1, आंसर इज 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कन्वर्जेंट। दोस्तों हम रूट टेस्ट के अंदर दूसरे सवाल की बात करते हैं। सवाल देखिएगा, 2k फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई k, ये है uk। अब uk प्लस 1 में जहाँ पे k आएगा उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 डिवाइडिंग बाई k प्लस 1। एज पर द फॉर्मूला 1 माइनस uk प्लस 1 डिवाइड बाई दिस, तो जो डिवाइड वाली चीज है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा k डिवाइडिंग बाई 2k फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें से जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करें। हमने ये देखा कि भाई इसमें से हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, हम इसमें से कैंसिल कर सकते हैं 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा ये k प्लस 1 फैक्टोरियल है। मैंने जैसे आपको लास्ट बताया था कि फैक्टोरियल में चीजें पीछे की तरफ जाती हैं, यानी k प्लस 1 फैक्टोरियल के बाद आएगा k फैक्टोरियल, फिर आएगा k माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये आएगा k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल। यहाँ पे फैक्टोरियल लगा के रोक दें चीज़ों को, फायदा ये मिलेगा k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, k फैक्टोरियल से k फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 माइनस k। अब इस k को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम k माइनस k स्क्वायर। अब ये जो k है ना, ये k माइनस k स्क्वायर,
अब ये सवाल को यहीं पे अब देखें इन्फिनिटी पुट कर दें, तो जैसे आप इस चीज़ के अंदर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपका सवाल इनफाइनाइट आएगा। तो इनफाइनिटी के केस के अंदर आपने इसको कर दिया डाइवर्जेंस। दोस्तों फिर से समझिएगा इस सवाल को, हमने ये सवाल स्टार्ट किया, ये सवाल है फैक्टोरियल बेस्ड। इस फैक्टोरियल वाले सवाल के अंदर हमने ये कहा कि ये u ऑफ k है, तो k प्लस 1 जहाँ पे k वहाँ पे उसके साथ k प्लस 1 आ जाएगा, तो ये बना एज पर द कंडीशन 1 माइनस यू के प्लस 1 डिवाइडिंग बाई यू के। इसको इससे डिवाइड करें तो जो ये वाली चीज़ है इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे मल्टीप्लाई में। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ, k प्लस 1 फैक्टोरियल को आपने जब एक्सपेंड किया तो आंसर आया k प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल। अभी k फैक्टोरियल से ये k फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा k इंटू 1 माइनस k। अब k माइनस के स्क्वायर, अब ये दोनों आपस में माइनस नहीं हो सकते, और अगर हम k की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो k की जगह इन्फिनिटी ही रहेगा ना। इसमें हम एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि एल हॉपिटल रूल मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में लगता है। तो ये तो चूंकि ये माइनस हो रहा है तो इसको हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे।